कैसे पता करें कि आपके परिजन स्वर्ग गए हैं या नरक? जी हाँ, एक छोटी सी विधि के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप खुद पता कर पाएंगे कि आपके परिजन स्वर्ग में हैं या नरक में। प्रिय श्रोताओं, तो चलिए उस विधि की हम लोग शुरुआत करते हैं। और वो विधि छुपी है एक कहानी के अंदर। प्राचीन समय की बात है, जंगल में एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा रहते थे। उन महात्मा का एक शिष्य भी था। शिष्य की शिक्षा पूरी हो चुकी थी, तो महात्मा ने कहा कि जो असली ज्ञान है उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें यात्राएं करनी पड़ेगी। और तुम जब यात्राएं करोगे तो जो असली ज्ञान है वो तुमको प्राप्त हो जाएगा। महात्मा उस शिष्य को यह कहते हुए अपने आश्रम से विदा कर देते हैं और वो शिष्य दर दर भटकने लगता है, घूमने लगता है, चारों धाम की यात्राएं करने लगता है। और लगभग 12 वर्ष बीत जाने पर वो शिष्य वापस उसी आश्रम में आता है। तो महात्मा जी उससे पूछते हैं कि कराए ज्ञान की प्राप्ति? तो इस शिष्य कहता है, जी गुरुदेव। महात्मा जी कहते हैं, बैठो, भोजन वोजन करो। ये शिष्य भोजन करता है। उसके उपरांत यानी कि उसके बाद आश्रम के सामने से एक अंतिम यात्रा यानी कि एक मुर्दे को लेकर लोग जा रहे थे। तो महात्मा जी अपने शिष्य से कहते हैं कि जाओ पता करके आओ कि ये आदमी स्वर्ग गया है या नरक गया है। शिष्य बाहर जाता है, थोड़ी देर घूमता फिरता है, परेशान होकर आश्रम में आ जाता है। महात्मा जी पूछते हैं, कराए पता? तो शिष्य कहता है कि महाराज, जीवन भर से इतनी पढ़ाई करी, इतना घूमा, चारों धाम की यात्राएं करी, लेकिन कभी ये नहीं जान पाया कि कैसे पता करें कि हमारे परिजन स्वर्ग गए हैं या नरक, यानी कि ये जो व्यक्ति स्वर्ग गया है या नरक। पास में ही धूनी जल रही थी। महात्मा ने उस धूनी से जलती हुई लकड़ी निकाली और शिष्य की तरफ कर दी। शिष्य डर गया कि आज तो भगवान ही बचाएगा अपने को। तो गुरुदेव तो बहुत क्रोधित हो गए। महात्मा का जो उद्देश्य था वो अपने शिष्य को ठेस पहुंचाना या उसे चोट पहुंचाना नहीं था। महात्मा का उद्देश्य बस उसे डराना था। और महात्मा ने चेतावनी देते हुए कहा कि सुन, जब तक तू पता ना कर पाए कि ये व्यक्ति स्वर्ग गया नरक गया, जब तक आश्रम में प्रवेश मत करना। बेचारा शिष्य क्या करता, आश्रम से निकल गया, घूमने लगा इसी ज्ञान की तलाश में, इसी विधि की तलाश में। कई वर्ष गुजर गए, पता ही नहीं चल पा रहा। एक दिन एक नगर में इसे बहुत देर हो गई। अब इसने रात्रि का कोई प्रोग्राम भी बना नहीं रखा था कि कहाँ रुकेगा। तो नगर के बाहर एक तालाब था। उस तालाब के पीछे कोठी थी। तालाब के किनारे एक गार्डन था। गार्डन में कुछ लकड़ी के पट्टे लगे हुए थे। इन्होंने सोचा कि ठीक है, आज की रात यहीं गुजार लेते हैं। जबकि वो जो कोठी बनी हुई थी वो एक वेश्या की कोठी थी और वो वेश्या का ही गार्डन था। अब भैया ये जो महात्मा थे, मतलब उनके जो शिष्य थे, ये वहां पर सोने लगे। जब इनको पता चला कि किसी वेश्या के कोठी के उद्यान में अपन है, तो उन्होंने सोचा, हाँ ठीक है, अपने को क्या करना, वैसे भी रात ही तो गुजारनी है, सवेरे चल देंगे। सुबह होती है और भोर से ही, यानी कि जैसे ही सुबह होती है, तकरीबन 6-7 बजे के आसपास उस कोठी के सामने से एक मुर्दे को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाता है। ढोल नगाड़े की आवाज, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है, ऐसी आवाजें आने लगती है। तभी वो वेश्या अपनी लड़की से कहती है कि अरे जा और पता करके आ, ये आदमी स्वर्ग गया या नरक गया। वेश्या की लड़की भागे भागे जाती है और थोड़ी देर बाद लौटती है और आकर कहती है, ये तो स्वर्ग गया। ये जो महात्मा का शिष्य था ये हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि बड़ी सही जगह रुके अपन तो आके। जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए दर दर भटका, चारों धाम की यात्राएं करी, वो आज तक पता नहीं कर पाया और यहां आके मिला वेश्या के घर। जरूर वेश्या से मैं पूछूंगा कि पता करने की क्या विधि है। थोड़ी देर बाद फिर उस वेश्या के घर के सामने से मुर्दा निकलता है
फिर वेश्या चिल्लाकर कहती है कि काई की आवाज आ रही। तो उसकी लड़की कहती कुछ नहीं है, मुर्दा है। बोले जा पता कर, क्या नरक गया कि स्वर्ग गया। वेश्या की लड़की भगे भगे जाती है। कुछ देर बाद वापिस आती है और वापिस आकर कहती है कि ये आदमी तो नरक गया। अभी जो महात्मा का शिष्य था ये और खुश हो गया कि स्वर्ग की विधि तो पता चल गई थी, नरक की भी पता चल गई, लेकिन अब पूछना तो पड़ेगा कि असली विधि है क्या। अब भैया वो ठेरी वेश्या, ये ठेरे बाल ब्रह्मचारी महात्मा कैसे पूछे। इन्होंने सोचा कि ज्ञान किसी से भी लेने में क्या हर्ज है। वेश्या के पास गए और वेश्या को देखते ही उसको दंडवत प्रणाम करने लगे। तो वेश्या कहने लगी, अरे महात्मा मुझे पाप में क्यों डाल रहे हैं, कहां मैं वेश्या और कहां बाल ब्रह्मचारी महात्मा। तो वो शिष्य कहने लगा कि गुरुदेव, वेश्या को गुरुदेव कह के संबोधित कर रहा है, कि जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैं जगह जगह भटकता रहा वो ज्ञान मुझे आपके यहां आकर मिला। हमारे गुरुदेव ने हमें एक विधि पता करने के लिए बाहर भेजा है कि व्यक्ति स्वर्ग जाता है या नरक जाता है, कैसे पता करे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपकी लड़की के मुख से सुना कि फलाना स्वर्ग गया, फलाना नरक गया, तो ये इसने कैसे पता किया, वो विधि आप मुझे बता दीजिए। तो वो वेश्या कहती है कि आप इस लड़की से पूछ लो। तो इस शिष्य कहते हैं कि नहीं, आप पूछ के बता दो। तो वेश्या अपनी लड़की से कहती है कि ये महात्मा जो है ये जानना चाहते हैं कि तुमने कैसे पता करा कि वो व्यक्ति नरक गया, वो व्यक्ति स्वर्ग गया, इनको ये जानना है। तो वेश्या की लड़की कहती बस इतनी सी बात है। बोले मां, जो व्यक्ति पहले गया, मतलब जो मुर्दा पहले गया, उसके पीछे जो लोग चल रहे थे वो बहुत रो रहे थे और वो ऐसी बातें कर रहे थे कि यार भले मानुष इंसान थे, बहुत ही प्यारे थे, सबके ऊपर उपकार करते थे, सबकी सेवा करते थे, बड़े ही दयालु स्वभाव के थे, कभी किसी को बुरे शब्द नहीं कहे, हमारे को इस चीज की जरूरत थी वो जरूरत पूरी कर दी, फलाने की वो जरूरत पूरी कर दी, बड़े ही भोले मानुष थे। तो मुझे लगा कि जो व्यक्ति यहां पर इतना अच्छा है, जिसकी जरूरत यहां पर है, उसकी जरूरत भगवान को भी होगी, यानी कि वो स्वर्ग गया। अब बारी आती है दूसरे की। तो जो दूसरा मुर्दा गया उसके पीछे जो लोग थे वो एक दूसरे की कानाफूसी कर रहे थे और पीछे कह रहे थे कि इसने तो बहुत पाप करे थे यार, 2 नंबर का काम करता था सारा, और लोगों को लूटता था, दिन में ही लूट लेता था लोगों को, किसी गरीब की सेवा नहीं करता था, दया नाम की चीज नहीं थी, और कोई भी माँ उसको जाने का संकोच नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति की जरूरत यहां पर नहीं है उसकी जरूरत भगवान के घर बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए वो नरक गया। अब भैया महात्मा के जो शिष्य थे वो ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि वाह, जिसको ढूंढा गली गली वो विधि यहां आकर मिली। वो वेश्या को प्रणाम करके अपने आश्रम की ओर लौट जाते हैं और गुरुजी को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव पूछते हैं कि ले आया ज्ञान। तो शिष्य कहते हैं हाँ गुरुदेव ले आया। बोले बताओ, वो पहला मुर्दा गया था स्वर्ग कैसे गया। तो बोले महाराज वो ऐसे 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 वो स्वर्ग गया। बोले नरक कैसे गया। बोले महाराज वो बात कर रहे थे उससे पता लगाया क्यों नरक गया। महाराज ने कहा वाह बढ़िया, उत्तम, बिल्कुल सही ज्ञान प्राप्त करके आए हो। तो एक कहावत भी है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोई, दुख देन दुख होत है, सुख देन सुख होत। मतलब 2 ही बात आप पकड़ लो, जो दुख देगा उसको दुख मिलेगा, जो सुख देगा उसको सुख मिलेगा। इसलिए बड़ा ही आसान है कि जो सब यात्रा होती है उसके पीछे के काफिले बता देते हैं ये व्यक्ति स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। इसलिए बंधुओं, कर्म बहुत जरूरी है। यदि आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा ही प्राप्त होगा, और यदि आप किसी दीन दुखी को और दुख प्रदान करोगे तो आपको दुख ही मिलेगा। इसलिए कभी कभी कहा भी जाता था ना यार, हमारे यहाँ कभी कोई मृत्यु हो जाती है उसके बाद यदि वो अच्छा व्यक्ति होता तो हम कहते भी हैं कि भैया बहुत अच्छा व्यक्ति था और भगवान को उसकी जरूरत थी, ऐसा कहकर हम सांत्वना भी देते हैं। तो बस यही इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना था कि स्वर्ग नरक जो भी है हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर रहता है। और इस कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा
कि आपको ईश्वर ने जितना भी दिया है उसी में संतुष्ट रहिए, 2 नंबर का काम मत करिए, अपने कर्म प्योर रखिए, क्योंकि हिसाब सबके कर्मों का होना है और उसकी अदालत बड़ी न्यारी है। वहां पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सबको एक समान, एक सरीका दंड और एक सरीका फल दिया जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, इस वीडियो को शेयर भी करें और हमारा उत्साहवर्धन जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।